ये जो सदारती ओपिनियन थी 63A के बारे में, जिसकी आज नज़र सानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त दोबारा समाअत के लिए लगी। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदालती 5 रुकनी बेंच ने ये हुक्म दिया था अटॉर्नी जनरल को कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की मुलाकात इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में कल ही कराई जाए, क्योंकि ये उनकी तरफ से इस्तदा हुई थी कि मुझे अपनी साइल से इंस्ट्रक्शंस लेने की इजाज़त दी जाए। हम इसमें रिस्पोंडेंट्स हैं, मुद्दा अलय हैं इमरान खान साहब इस पिटीशन में। और ये पिटीशन आपको इल्म होना चाहिए कि जिस सियाक व सबाक में हुई थी, इसमें 63A का कोई चैलेंज नहीं था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और ये ज़ैदुल म्याद भी है। ये दरख्वास्त भी म्याद से मुतजाविज़ जो है म्याद जो दी गई है आइन और कानून में, उसके बाद में ये दायर की गई। और उस वक्त जो कहा गया था वो दरअसल वो उस सियाक व सबाक में कहा गया था कि जनाब ये सारे कंटेनर्स लगा दिए हैं, एंट्रीज बंद कर दी गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गया है वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हायल नहीं होनी चाहिए, बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम है। 63A का कोई जिक्र, कोई नालिश सुप्रीम कोर्ट की उस पटिशन में न था जो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, और अब जो सुप्रीम कोर्ट में की गई है वो भी बिना बग़ैर एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट की बॉडी के, ना जनरल हाउस ने उसकी इजाज़त दी, परमिशन दी, ना एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उसकी इजाज़त दी कि इसकी जो है ये रिव्यू की जाए, नज़रसानी की जाए। और ये चूँकि सदर जो है सुप्रीम कोर्ट बार एक मखसूस तबके को नुमाइंदगी कर रहे हैं, और वो इस वक्त हुकूमती माशाअल्लाह जो है प्लेटफॉर्म के इस वक्त स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, इसीलिए जो है उन्होंने अपनी जानिब से ये नालिश कर दी और 63A को ले आए। आज जब अली ज़फ़र साहब ने बताया कि जनाब आपके हुक्म के ताबे मुझे मेरी मुलाकात चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ, साबका वज़ीर आज़म के साथ इमरान खान से अडयाला जेल में कराई गई, लेकिन वो एक मौक्किल और वकील की मुलाकात नहीं थी। उसमें ये बदस्तूर जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग खड़े रहे, पुलिस वाले लोग या जेल के अमला जो है वो 3 लोग खड़े रहे, बाकायदा सर के ऊपर खड़े रहे, और कोई चीज़ जो है जो प्राइवेसी और एक वकील के दरमियान वो मलहूज नहीं रखी गई है। बाहर कैफ उन्होंने कहा कि ठीक है, वो उसके बावजूद इमरान खान साहब ने इस्तदा की है कि मुझे ज़ाती तौर पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट सुना जाए। और आपको याद होगा कि भुट्टो साहब को भी यहाँ इसी सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में ही नज़रसानी में सुना था, और भुट्टो साहब को सेर हासिल सुना गया था, कई दिनों पर सुना गया था। लेकिन आज इमरान खान की जानिब से जब अली ज़फ़र साहब ने, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ये इस्तदा की कि उन खान साहब ने कहा है कि मुझे ज़ाती तौर पर सुना जाए और मैं इसमें जो है मारूज़ात करना चाहता हूँ, तो वो मुस्तरद कर दी गई, वो इस्तदा वो मंजूर नहीं की गई। फिर उन्होंने कहा अली ज़फ़र साहब ने कि जनाब अगर ऐसी सूरत है तो उन्होंने कहा कि आप जो नालिश आज की जो आपकी कार्रवाई हो रही है, इसका ताल्लुक आईनी तरामीम से है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें। ये हॉर्स ट्रेडिंग को जो ख़त्म किया गया था इस ओपिनियन के ज़रिए से, आज फिर उसका रास्ता खुलने जा रहा है, और ये हॉर्स ट्रेडिंग की आपके सर पे ये हो करके तो ये जो एक हवा में, एक फ़िज़ा में एक पूरा कहते हैं कि 25 अक्टूबर से इसको पहले फ़ैसला किया जाए, तो 25 अक्टूबर आपको भी इल्म है कि आपकी रिटायरमेंट से ये पहले फ़ैसला चाहते हैं, और उसी की वजह से ये जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मलहूज मुतरश्शे होता है। सो आप इसमें जो है एतराज़ करें। लेकिन जज साहब ने कहा कि ये जो है आप दूसरी इधर वो बातें ना करें, आप सिर्फ कानून की बातें करें और इस से मुताल्लिक़ बातें करें। बाहर क्या वो सुनने को ये तैयार नहीं थे। तो फिर अली ज़फ़र ने कहा कि जनाब फिर वही हमारी पोजीशन है
कि आपकी बेंच की तश्कील ही आज जो ये जज साहिबान सुन रहे हैं, हमें इन्हीं पर जो है एतराज़ है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत भी नहीं है और ऑर्डिनेंस जो उस पर तरमीम किया गया जो अंडर चैलेंज है, जिसकी फैसला पहले होना चाहिए, उसके मुताबिक भी नहीं है। और ना तो इसमें ऑथर जज मौजूद हैं इस बेंच में, और वो जज साहिबान मौजूद हैं जिन्होंने उसके ओपिनियन नेगेटिव दी थी। भाई उनकी तो कोई रिव्यू सीख ही नहीं कर रहा है, और एड हॉक जज साहब भी मौजूद हैं उसमें। सो उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में हम मज़ीद, इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि कौम को और मुल्क को जिस अजियत और कर्ब हॉर्स ट्रेडिंग की जिस लानत से छुटकारा दिलाया गया था, ये हवा में, यही फ़िज़ा में ये बातें की जा रही हैं कि उसको दोबारा रेस्टोर किया जा रहा है, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए 2/3 जो है वो अक्सरियत पूरी की जा सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा सके और उठाकर उनकी वफादारियाँ तब्दील करके ज़र और ज़ोर के बुनियाद पर जो है 2/3 हासिल करके, और फिर मुफाद किसको होगा 25 अक्टूबर से पहले। सो ये ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ पर उन्होंने कहा कि हम मज़ीद इन कार्रवाइयों का, खान साहब, इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इसका हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि हम जिस लानत से, जिस हॉर्स ट्रेडिंग से, जिससे कौम को अजियत और कर्ब से निजात मिली है, ये उसी को जो है रेस्टोर करने के मुतरादिफ काविश हो रही है, और ये आइन से खिलवाड़ हो रहा है, और ये इलीगल बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूट होकर उनके साथ, उनके तवस्सुत से करवाया जा रहा है, लिहाजा हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा चलें, तो फिर हम आपको एमाइकस बनाते हैं। एमाइकस यानी आप एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, एज अदालती मुआवन की हैसियत से, अदालती मुआवन की हैसियत से आप जो है फिर हमारी मुआवनत करें एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की हैसियत से उन्होंने बतौर, चूँकि वो सीनियर वकील हैं और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट बार के साबका सदर भी रहे हैं और इस वक्त वो सिटिंग सेनेटर भी हैं, उनकी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पर अपनी जगह पर, लेकिन उन्होंने अपने तई, चूँकि इस पेशे से मुंसलिक हैं, ही इज़ वेडेड टू द प्रोफेशन ऑफ लॉ सिंस हिज फादर एंड फोर फादर, इसलिए उन्होंने बाहर कैफ एमाइकस क्योराई के तौर पर, अदालत के मुआविन के तौर पर उन्होंने जो है चीफ जस्टिस साहब ने और जजेस ने कहा कि आप हमारी फिर मुआवनत कीजिएगा। इस पर उन्होंने पूछा शौकत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, और फारूक नाइक साहब भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो वो भी उनकी मर्ज़ी पर मुहित था कि उनको सुनना भी गवारा किया गया, लेकिन अब वो बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की हैसियत से अब जो कुछ वो कह रहे हैं हम उसे ओन नहीं करेंगे। ना इमरान खान उसको ओन करता है, ना हम इसको लेजिटिमेसी कन्फर करेंगे इस फैसले को, ना हमारा इस फैसले के साथ जो है कोई लेना देना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का। हमारा मौक़िफ़ यही था कि इमरान खान को ख़ुद सुना जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस्तदा नामंजूर की। फिर हमारा यही था कि बेंच जो है प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं है। फिर हमारा ये भी था कि कम अज़ कम ऑथर जज यानी जस्टिस मुनीब अख्तर, जिन्होंने मौजूद हैं और रिक्यूज़ नहीं किया उन्होंने, उनकी मौजूदगी के बगैर ये पटिशन सुनवाई हो ही नहीं सकती है। और इसका जो नतीजा है, जो आम हवा में स्पेकुलेशन में है, वो ये है कि ये जो है हॉर्स ट्रेडिंग को जन्म देने के मुतरादिफ है। ज़ैदुल मियाद पटिशन जो है इस तरह नहीं एक्सेप्ट की जा सकती है, और उस पटिशन में ये नालिश है ही नहीं कि 63A को इसको जो है जवाज़ दिया जाए। सो इस लिहाज से हम समझते हैं कि ये कार्रवाई आज की ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, ये गैर मौसर होगी, ये आइन से खिलवाड़ के मुतरादिफ है, ये कौम की उम्मीदों और उमंगों को जो है मजरूह करने के मुतरादिफ है। और ये चूँकि एंटी पीपल है, एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी मुल्क है, कंट्री है, इसलिए हम इससे अलहदा हो गए हैं।